हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाला स्टडी सेंटर में। आज हम करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए बिना देर के उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न, एक घनाभ का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। तो देखिए जो दिया हुआ है क्रमशः माने क्या हुई, लंबाई दिले घनाभ का, चौड़ाई दिले और ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है देखिए यहाँ पर, तो घनाभ की लंबाई दिया हुई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखिए यहाँ पर घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो देखिए 12 मीटर। तो 12 मीटर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए घनाभ की दिल है चौड़ाई, तो लिखिए घनाभ की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 10 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर। इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको देखिए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर सूत्र नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिए। तो इसलिए घनाभ का आयतन पहले निकालते हैं। इसलिए घनाभ का आयतन क्या होता है आप लोग को पता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। घनाभ का आयतन होता है LBH मैंने लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई को L से सूचित कर सकते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, ठीक है। इसलिए फार्मूला क्या था, LBH, ठीक है। तो यहाँ पर L की जगह कितना रखेंगे, 12 रख देंगे, ठीक है। गुना B की जगह कितना रखेंगे, 10, ठीक है। और H की जगह कितना रखेंगे, 8। अब देखिए आयतन जो रहता है यहाँ मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है ना। आयतन जो रहता है क्यूब में रहता है, तो गुना कर दीजिए। तो देखिए 12 दही 20 से हो जाएगा, 0 भूल जाइए तो 12 हो जाएगा, 12 और 96 हो जाएगा, तो 900, एक शून्य दे देंगे। ये हमारा मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद करना है। तो आप लोग को पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और सूत्र क्या होता है घनाभ का। तो देखिए इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या होता है सूत्र, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो दूर रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ L का मान कितना रखेंगे, 12, तो 12 रख देंगे। B का मान कितना रखेंगे, देखिए B का मान 10 है तो 10 रख देंगे, प्लस तो प्लस, फिर B का मान 10 ही है, 10 रखेंगे। H का मान देखिए, H का मान कितना रखेंगे, तो H का मान 8 है, 8 रख देंगे, प्लस H का मान फिर 8 है, और L का मान कितना है, लंबाई 12 है। इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो दूर रह जाएगा, ये गुना करिए, 12 दहें 120 हो जाएगा, 8 80 हो जाएगा, और 12 8 96 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए बढ़िया से, दूर रहने दीजिए। 120 80 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 200, और 200 में 96 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। गुना कर दीजिए इसको, तो 2 गुना 296 कितना है, 2 छक 12 को 2 हाथ में 1, 2 9 18 को 19 को 9 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, कितना हो जाएगा, 592। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।